हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सीबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर क्लर्क्स के वीडियोस हो जाएंगे, क्वेश्चन नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। Bank credit to registered NBFC other than MFI towards on lending for term lending component under micro and small enterprises will be allowed up to rupees dash under priority। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो बैंक क्रेडिट होगा जो कि रजिस्टर्ड एनबीएफसी में होगा, जो कि अदर देन एमएफआई नहीं, आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया, एनबीएफसी के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसमें अदर देन एमएफआई नहीं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को छोड़ दें। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को छोड़ दें जो आप लोन दे रहे हैं टर्म लोन कंपोनेंट में, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस में होगा, अलाउड कितने रुपए तक का प्रैक्टिस में। ए ऑप्शन रुपीज 25 लाख, बी ऑप्शन रुपीज 10 लाख, सी ऑप्शन रुपीज 50 लाख, डी ऑप्शन रुपीज 20 लाख। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपसे वो पूछ रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, रुपीज 20 लाख तक। क्वेश्चन नंबर 2 माई बैंक loans to individuals up to dash lakhs in other than metropolitan centers for purchase construction of a dwelling unit per family, provided the overall cost of the dwelling unit in the does not exceed dash lakhs। बोलता है जो लोन आप इंडिविजुअल को देते हैं कितने लाख रुपए तक का देना है, जो कि अदर देन मेट्रोपॉलिटन सेंटर में जहाँ परचेज करेगा चाहे कंस्ट्रक्शन करेगा ड्वेलिंग यूनिट पर फैमिली, जहाँ प्रोवाइडेड ओवरऑल कॉस्ट ड्वेलिंग यूनिट का एक्सीड होना चाहिए कितने लाख रुपए से ज्यादा। ए ऑप्शन 35 लाख एंड 45 लाख, बी ऑप्शन 45 लाख एंड 35 लाख, सी ऑप्शन 25 लाख एंड 30 लाख, डी ऑप्शन 30 लाख एंड 25 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अदर मेट्रोपॉलिटन सेंटर में लोन आपको 25 लाख ज़्यादा नहीं मिलेगा, और ओवरऑल पूरा कंस्ट्रक्शन का खर्चा 30 लाख ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। बैंक लोन्स टू एचएफसी यानी अप्रूव्ड बाय एनएचबी फॉर देयर रीफाइनेंस फॉर ऑन लेंडिंग अप टू डैश फॉर इंडिविजुअल बोरोर्स एंड फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट्स और फॉर स्लम क्लियरेंस रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स। बोले बैंक लोन जो एचएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को दी जाती है, प्रोवाइडेड बाय एनएचबी, जो अप्रूव की जाती है एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बोर्ड के द्वारा, ताकि दोबारा से लोन दे सके हो। जहाँ लोन कितने रुपए तक का होगा इंडिविजुअल को लोन, जो इंडिविजुअल बोरोस को दी जाए ताकि वो घर परचेज कर सके, कंस्ट्रक्शन कर सके, रिकंस्ट्रक्शन कर सके इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट के लिए, या स्लम क्लियरेंस के लिए रिहेबिलिटेशन कर सके स्लम ड्वेलर्स का। ये ऑप्शन है रुपीज 10 लाख, सी ऑप्शन रुपीज 20 लाख, सी ऑप्शन रुपीज 25 लाख, डी ऑप्शन रुपीज 50 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रुपीज 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 माई बैंक लोन्स अप टू ए लिमिट ऑफ डैश रुपीज पर बोरवर फॉर सेटिंग अप schools, drinking water facilities and sanitation facilities including construction, refurbishment of household toilets, water improvements at household level, social infrastructure। मतलब बैंक कितने लोन दे सकता है पर बोरो, जहाँ सेटअप करना है स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज में इंक्लूड किया कंस्ट्रक्शन, रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स, वाटर इंप्रूवमेंट हाउस होल्ड लेवल पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑप्शन 1 करोड़, बी ऑप्शन 5 करोड़, सी ऑप्शन 10 करोड़, डी ऑप्शन है रुपीज 20 करोड़। सही ऑप्शन है बी, 5 करोड़ रुपए तक दे सकते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स ऑफ द फॉलोइंग बोरोस विच वन इज नॉट करेक्ट while considering as lending under weaker section category। यानी जब प्राइवेट सेक्टर लोन में आप बात कर रहे हो, कौन सा से बात सही नहीं है जब लोन देते हैं वीकर सेक्शन कैटेगरी को। ए ऑप्शन है इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज अप टू रुपीज 1 लाख पर बोरोवर। इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज को आप लोन दे रहे हैं 1 लाख रुपए पर बोरोवर के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आ जाइए बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है आपको, आर्टिशियंस, हाँ यार देखिए, बी ऑप्शन में आर्टिशियंस विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट डू नॉट एक्सीड रुपीज 1 लाख। बोलते हैं आर्टिशियंस हो गया, विलेज या कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गया जहाँ पे उनकी इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट यानी लोन का लिमिट एक्सीड नहीं होना चाहिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा। सी ऑप्शन है डिस्ट्रेस्ड persons other than farmers with loan amount not exceeding rupees 1 lakh per borrower to repay their debt to non financial non institutional lender। बोलते डिस्ट्रेस्ड पर्सन है जो किसान के अलावा होगा जहाँ पे लोन अमाउंट एक्सीड होने से 1 लाख रुपए पर बोरोवर ज़्यादा, ताकि वो अपना लोन को प्री पे कर सके अपने डेप्ट को, नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को। ठीक है, यानी साहूकार को। डी ऑप्शन हो जाएगा डिस्ट्रेस फार्मर्स इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स डू नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख पर बोरोवर। बोलते वैसा किसान है जो तंगी किसान है जहाँ पे लोन नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से लिया गया है जो कि अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए 1 लाख रुपए पर बोरोवर से ज़्यादा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है वो आपसे पूछे। सवाल है गलत कौन सा है वीकर सेक्शन के संबंध में। जो ए ऑप्शन बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर में कौन सा बात गलत है वीकर सेक्शन कैटेगरी में, उसमें से आपको
जो गलत है ऑप्शन चूज करना। जो इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिट, ये ऑप्शन के इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है पर बोरो, बात सही है। ये प्राइवेट सेक्टर में आएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इंडिविजुअल आर्टिसंस विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जहाँ वेयर बोलता है जहाँ पे इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट एंड लोन का लिमिट 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। सी ऑप्शन बोलता है वैसे लोग नाखुश जो कि किसान के अलावा कोई है, जहाँ लोन अमाउंट अगर एक्सीड नहीं होना चाहिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा पर बोरोवर, ताकि अपना पैसा चुका सके नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर यानी साहूकार को। डी ऑप्शन है बोलता है वैसे डिस्ट्रेस्ड किसान यानी नाखुश किसान, चाहे जो कर्ज में दबे हुए किसान है, जो कि पैसा साहूकार से लें बट उनका अमाउंट 1 लाख रुपए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर में, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। The cumulative target for private sector lending is dash percent of adjusted net bank credit (NBC) और credit equivalent of balance sheet exposure (CEOBE) for commercial banks। बोला कम्कुलेटिव यानी टोटल टारगेट जो रखा गया प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का वो कितना परसेंट है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट यानी एनबीसी का, या फिर आप बोल सकते क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर सीईओबीई कमर्शियल बैंक। ऑप्शन 45%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 40%, डी ऑप्शन 55%। सही ऑप्शन है सी 40%। क्वेश्चन नंबर 7 भाई। द आरओआई ऑन बैंक लोन्स और प्राइवेट सेक्टर एज पर डायरेक्टिव्स इशूड बाय डैश फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बैंक लोन का प्राइवेट सेक्टर पर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हो गया, ठीक है, जो डायरेक्शन इशू करता कौन करेगा इसको टाइम टू टाइम। ए ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन इंडिविजुअल बैंक, सी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन नाबार्ड। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए आरबीआई करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। नो लोन रिलेटेड एंड एडहॉक सर्विस चार्जेस इंस्पेक्शन चार्जेस शुड बी लेवाइड ऑन प्राइवेट सेक्टर लोन्स अप टू, मतलब किसी प्रकार का लोन संबंध में चाहे एडहॉक सर्विस चार्जेस इंस्पेक्शन चार्जेस नहीं लेवाई होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर लोन कितने रुपए तक में। ऑप्शन 25,000, बी ऑप्शन 10,000, सी ऑप्शन 50,000, डी ऑप्शन 1 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ₹25,000 यानी 25,000 रुपये तक में किसी प्रकार का चार्जेस इंस्पेक्शन चार्जेस आपको एडहॉक चार्जेस नहीं लगेगा, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। लोन्स टू कस्टमर loans to custom service units managed by individuals, institutions or organizations who maintain a fleet of farm machines are classified as dash under private sector lending norms। जो लोन आप देते हैं कस्टमर सर्विस यूनिट्स को जो मैनेज करते हैं इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेंटेन करता है पूरा फ्लीट ऑफ मशीन्स है, फार्म मशीन्स है, जिसको हम क्लासीफाई करते हैं प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के तहत। क्या आ जाएगा ऑप्शन एंसिलरी एक्टिविटीज अंडर एग्रीकल्चर आ जाएगा, बी ऑप्शन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट आ जाएगा, सी ऑप्शन एडवांसेस टू माइक्रो एंटरप्राइजेज आ जाएगा, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जो लोन आप कस्टम सर्विस यूनिट्स को देते हैं जो मैनेज करते हैं इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेंटेन करता है फ्लीट ऑफ फार्म मशीन, जिसको क्लासिफाई करेंगे आप एंसिलरी सर्विस एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर के तहत अंडर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स में, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फार्म क्रेडिट इन एग्रीकल्चर एज डिफाइंड अंडर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस, बोलते इसमें से कौन सा फार्म क्रेडिट नहीं है एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस के संबंध में। ये ऑप्शन है लोन्स टू डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स इंडेबिटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, लोन जब दे रहे हैं किसान को जो कर्ज लिया हुआ किसान है नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को पैसा चुकाने के लिए। बी ऑप्शन हो जाएगा लोन्स up to ₹5 crore per borrowing entity to FPO FPC undertaking farming with assured marketing of their produce at a predetermined price। लोन जो आप देते हैं 5 करोड़ रुपए तक दे सकते हैं हर एक बोरोइंग एंटिटी जो एफपीओ यानी फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनी हो गई, एफपीसी यानी एपीओ फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एपीसी हो गया फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनी हो गया, जो अंडरटेकिंग करता है इस बात का एश्योर्ड मार्केटिंग करता है प्रोड्यूस के पहले से निर्धारित दाम पे। सी ऑप्शन हो जाएगा लोन्स अगेंस्ट प्लेज hypothecation of agricultural produce for a period not exceeding 12 months subject to a minimum लिमिट ऑफ ₹50 लाख। बोलते हैं लोन जो है प्लेज के अगेंस्ट में हो, हाइपोथिकेशन के अगेंस्ट में हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जहाँ पीरियड एक्सीड नहीं होना चाहिए 12 महीने से ज़्यादा। सब्जेक्ट ये होता है कि मिनिमम आपका आपको लिमिट होगा 50 लाख रुपए, ठीक है। डी ऑप्शन लोन्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर सेट डेवलपमेंट, लोन जब देंगे सॉइल कंजर्वेशन या वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए। तो क्या फार्म क्रेडिट नहीं आपसे पूछा, जैसे आप लोन देते हैं किसान को नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर के लिए, तो ये बात आप बिल्कुल सही दे सकते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर में आता है। तो लोन 5 करोड़ रुपए तक दे सकता है हर एक बोरोइंग एंटिटी को जो एफपीओ एंड फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनी है, एफपीओ फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ एफपीसी यानी फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो कि अंडरटेकिंग करेंगे एश्योर मार्केटिंग करेंगे जो भी प्रोड्यूस के अपने पहले से निर्धारित प्राइस में, सही है। फिर बोलते हैं लोन जो आप देंगे प्लेज के ऊपर, हाइपोथिकेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जहाँ पे पहले से प्राइस आपका लोन देंगे प्लेज करेंगे हाइपोथिकेशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जो कि 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा, लिमिट रहेगा 50 लाख रुपए तक का, ये भी आ जाएगा आपका आपका प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा। फिर डी ऑप्शन बोला लोन आप जो देंगे सॉइल कंजर्वेशन वाटर से डेवलपमेंट का, ये नहीं आएगा प्राइवेट सेक्टर में, डी ऑप्शन।
ये हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन क्लब्स ऑफिसर के कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकता है, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudy.com, email एड्रेस 3 सारे इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।